सोनापुर गांव के एक जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, जो बड़ी ही भयानक और सरफिरी थी। गांव के लोग उस तरफ जाने से भी खौफ खाते थे। अरे बहन, कल मेरा पति देर रात जंगल से आया तो उसने बताया कि उसने एक चुड़ैल देखी वहाँ पर। कई साल पहले सुना था कि वहाँ एक चुड़ैल थी, पर हमें लगा था कि ये एक अफवाह है, और कल सच में विश्वास हो गया। सारी औरतें ऐसे ही बातें कर रही थी और कुएं से पानी निकाल रही थी। तभी वहाँ एक हाथी की सवारी वाला आता है। हाथी की सवारी कर लो, हाथी की सवारी कर लो, कोई पैसे नहीं। सिर्फ हाथी महाराज के लिए कुछ दान कर दें। अरे वाह, हाथी की सवारी मैं तो जरूर करूंगी। जाती हूँ, अभी अपने पति को बोलती हूँ, बड़ा मजा आएगा। अरे तुम भी अपने पतियों को पटाओ न, जाओ जल्दी जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, हाथी की सवारी करने में तो बहुत मजा आता है। फिर सारी औरतें अपना अपना मटका बाल्टी लेकर घर जाती हैं और हाथी की सवारी करने के लिए अपने अपने पतियों के साथ आती हैं। अरे महावत, कितना चक्कर लगाते हो सवारी के? पूरे गांव का लगवाएंगे, आप बैठो तो सही। फिर राकेश और सीमा हाथी पर बैठ जाते हैं। पूरे गांव में घुमाता है। अरे हाथी वाले भैया, जरा जंगल की ओर भी ले चलो। हाँ बात तो ठीक है, पर वो चुड़ैल? अरे क्या चुड़ैल, किसे पता चुड़ैल है भी कि सिर्फ डराने के लिए अफवाह है। न तुमने आज तक देखी न मैंने, तो सुनी सुनाई बातों पर क्या जाना। सही कह रही हो डार्लिंग। महावत, चलो जंगल की तरफ, आज जंगल का नजारा लिया जाए हाथी पर। फिर वो तीनों जंगल की ओर जाने लगते हैं और सवारी का आनंद लेते हैं। हाथी पर सवारी करता देख वो सरफिरी चुड़ैल उन्हें झाड़ियों के पीछे से देख लेती है। अरे वाह, सवारी का आनंद, मुझे भी सवारी करनी है। फिर चुड़ैल झाड़ियों से निकलकर हाथी की तरफ बढ़ने लगती है। हाथी दूर से ही चुड़ैल को भांप लेता है और सूंड उठाकर चिल्लाने लगता है। अरे महावत, ये हाथी को क्या चुल लग गई? अब ये ऐसे क्यों कर रहा है? पता नहीं क्या हो गया इसे, ऐसा कभी करता तो नहीं। महावत हाथी को संभालने की बहुत कोशिश करता है, पर हाथी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। वो सूंड उठाकर जोर जोर से गरजने लगता है। राकेश और सीमा कभी इधर बहकते कभी उधर। अरे अरे भैया, हमें नीचे उतार दो, वरना तुम्हारा हाथी आज हमारे हाथ पांव तोड़वा देगा। अरे मैं तो कितनी कोशिश कर रहा हूँ, ये नीचे बैठ ही नहीं रहा। ऐसे कैसे उतारूं तुम्हें? तुम लोगों को ही जंगल आना था। तभी एकदम से चुड़ैल हाथी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मुझे भी सवारी करनी है। मुझे भी हाथी की सैर करवा, ए हाथी वाले। चुड़ैल, चुड़ैल रहती है यहाँ। चुड़ैल को देख महावत डर के मारे भाग जाता है वहाँ से। राकेश और सीमा हाथी के ऊपर से ही चिल्लाते रह जाते हैं। अरे हमें भी तो उतार के जा, अकेला कहाँ भाग रहा है? हमें इस चुड़ैल के मुंह में छोड़ के खुद भाग गया। चुड़ैल को सामने देख हाथी भी डर से राकेश और सीमा को गिरा देता है और जंगल में अंदर की तरफ भाग जाता है। अरे जिसकी सवारी करने आई थी वो तो भाग गया, अब मैं यहाँ क्या करूँ? चुड़ैल भी चली जाती है वहाँ से। अरे सीमा, इसी तरह उठ के वहाँ से घर पहुँचते हैं। राकेश और सीमा किसी तरह उठकर वहाँ से घर पहुँचते हैं। अब मैं किसकी सवारी करूँ? हाथी तो भाग गया। तभी उसे एक मुर्गा दिखता है। हाँ, मैं मुर्गे की सवारी करूंगी। चुड़ैल मुर्गा पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। मुर्गा चुड़ैल को अपने पीछे आता देख भागने लगता है। वो चुड़ैल को कभी यहाँ घुमाता कभी वहाँ। अरे ये मुर्गा तो पकड़ में ही नहीं आ रहा। कुछ और करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल एक बड़ा सा कपड़ा लाती है और मुर्गे के रुकने का इंतजार करती है। जैसे ही मुर्गा दाना चुगने के लिए रुकता है, वो मुर्गे के ऊपर कपड़ा डालकर पकड़ लेती है। मुझसे बच रहा था, अब देखती हूँ कैसे नहीं सवारी करवाएगा मुझे ये मुर्गा। चुड़ैल मुर्गे पर बैठने लगती है, पर मुर्गा चुड़ैल के मुकाबले बहुत छोटा था। अरे इसकी तो पीठ ही नहीं है, मैं कैसे बैठूं इस पर? चुड़ैल जितनी बार मुर्गे पर बैठने की कोशिश करती वो या तो इधर गिर जाती या उधर।
या मुर्गा आगे निकल जाता। परेशान होकर चुड़ैल उठकर बैठ जाती है। अब क्या करूं मैं? जी में तो आ रहा है कि इस मुर्गे को मार कर खा जाऊं, पर मुझे सवारी जो करनी है उसके लिए इस मुर्गे को जिंदा तो रहना पड़ेगा। चुड़ैल मुर्गे को एक जाल में डालती है और फिर चुड़ैल थोड़ा आगे बढ़ती है। उसे एक पंचर जोड़ने वाला दिखता है। पंचर वाला साइकिल के ट्यूब में हवा भर रहा होता है। हवा भरने की वजह से पिचका हुआ ट्यूब फूलकर बड़ा हो जाता है। ये देखकर चुड़ैल के दिमाग में कुछ पकता है। चुड़ैल जाकर पंचर वाले के सामने खड़ी हो जाती है। पंचर वाला चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगता है डर से। अरे चुड़ैल, ये तो जंगल वाली चुड़ैल लगती है। चुड़ैल लगातार हंसती जा रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पंचर वाले की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारना। मैं तो कभी जंगल में भी नहीं जाता, न मैंने कभी तुम्हारी शांति भंग की। हाँ, तुम्हें चाहिए तो तुम मेरी दुकान में बैठ जाओ, जो पैसे आए तुम ले जाओ, पर मुझे मारना मत। मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो तुम्हें जरूर साइकिल चाहिए होगी। आखिर तुम भी तो जंगल में यहाँ वहाँ अपने खाने का इंतजाम करती हो, थक जाती होगी ना। तुम ले जाओ साइकिल यहाँ से, हाँ, उसी पर अपना खाना ले आया करो। है चुड़ैल पंचर वाले की बातें सुनकर पक जाती है और गुस्से में आ जाती है। अरे चुप कर, कब से बकबक करे जा रहा है? कितनी बकवास करता है तू। अब अगर एक और शब्द बोला तो तेरी जान अभी के अभी निकाल लूंगी। पंचर वाला एकदम शांत हो जाता है। अब जो मैं पूछूंगी उतना ही बताइयो। चल अब पंप ला कर दे मुझे। पंप? कैसा पंप? ज्यादा बन मत, वरना अभी के अभी ये लंबे नाखून तेरे पेट में जाएंगे और आते पाते बाहर निकल आएंगी। अरे नहीं नहीं, मैं लाता हूँ पंप। फिर पंचर वाला चुड़ैल को हवा भरने वाला पंप ला कर देता है। चुड़ैल पंप लेकर जंगल में चली जाती है। पंचर वाले की जान में जान आती है। भला चुड़ैल को पंप की क्या जरूरत पड़ गई? पर चलो, अच्छा है पंप दे के जान बची। चुड़ैल जंगल में पहुंचकर जाल में से मुर्गे को निकालती है और मुर्गे में पंप से हवा भरने लगती है। मुर्गा अचंभे में पड़ जाता है। ये चुड़ैल पागल हो गई है क्या? लोग सही ही कहते हैं, सच में सरफिरी है ये चुड़ैल। अब तो ये मुर्गा बड़ा होकर ही रहेगा और मैं इस पर सवारी करके ही रहूंगी। चुड़ैल पूरी ताकत से पंप चलाती है और मुर्गे में हवा भरने लगती है। देखते ही देखते मुर्गा फूलकर बड़ा हो जाता है। उसे देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। हाँ, अब सही है, अब मैं इस पर सवारी करूंगी। अब ये मेरे बैठने लायक हो गया है। फिर चुड़ैल खुशी खुशी बड़े मुर्गे पर बैठ जाती है और मुर्गे को आगे बढ़ने के लिए कहती है। चल मेरे मुर्गे टकबक टकबक, चल मेरे मुर्गे टकबक टकबक। मुर्गा थोड़ा आगे बढ़ता है। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ, ऐसे ही आगे बढ़, टकबक 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 टकबक। मेरा कचूमर निकल रहा है और इसे मजा आ रहा है। इसे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर मुर्गा कुछ आगे बढ़ता है और तभी उड़ने लगता है। अरे वाह, ये तो उड़ता भी है। ये तो और भी अच्छा हो गया। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ चलेगा, पर ये तो उड़ भी रहा है। अब मैं जमीन की सैर के साथ साथ आसमान की सैर भी करूंगी। अरे ये तो हंस रही है। मुझे तो लगा था ये परेशान होगी, पर इसे तो और भी मजा आ रहा है। अब कुछ और करना पड़ेगा इसे परेशान करने के लिए। फिर मुर्गा उड़ते उड़ते अचानक से गिर पड़ता है, जिसकी वजह से चुड़ैल भी गिर जाती है। अरे अम्मा रे, मेरी कमर! ये बड़े मुर्गे ने तो कमर ही तोड़ दी मेरी। चल एक बार और कोशिश करती हूँ। सोचकर चुड़ैल एक बार फिर मुर्गे पर बैठती है। अच्छा बेटा, एक बार गिरने से सबक नहीं मिला, रुक जा फिर। इस बार मुर्गा थोड़ा और ऊपर तक उड़ता है और धाम से टेढ़ा होकर चुड़ैल को गिरा देता है और खुद उड़कर आगे निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, इस बड़े मुर्गे ने तो चोट भी बड़ी दी है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल मुर्गे को पकड़ने के लिए भागने लगती है। मुर्गा चुड़ैल को अपने पीछे देख और तेज भागता है। तभी उसे कुछ कांटे चुभते हैं और उसकी सारी हवा निकल जाती है और वो पहले की तरह हो जाता है। ओहो, अब तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। कहकर चुड़ैल अपने घर चली जाती है।